तुम्हारा फोन अभी भी जल रहा है, रूम में अंधेरा है और कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो। यही वो मोमेंट है जब सच सुनना पड़ता है। तेरे बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग जिनके साथ तूने चाय पी है, रात भर बातें की हैं, अपने सपने शेयर किए हैं, वो सीक्रेटली, साइलेंटली, विदाउट अ सिंगल वर्ड चाहते हैं कि तुम फेल करो। ये बात कड़वी है, पर ये सच है। और तुम पहले से जानते थे। तुमने नोटिस किया था, जब तुमने कोई अच्छा न्यूज़ शेयर किया, उनका स्माइल थोड़ा लेट आया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, पर तुम देख रहे थे। जब तुम्हारा कोई प्लान काम किया, उनकी बधाई में कुछ हॉलो था। जैसे कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, पर अंदर कुछ जल रहा है। वो जलन, वो साइलेंस, वो टॉपिक चेंज। तुमने फील किया था, पर तुमने खुद को कन्विंस कर लिया, नहीं यार, वो तो मेरा दोस्त है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ये कोई पर्सनल दुश्मन की बात नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे सिंपल प्रिंसिपल है। जब तुम ग्रो करते हो, तो उनका स्टेटस ऑटोमैटिकली श्रिंक होता हुआ लगता है। तुम उन्हें डेलिबरेटली हर्ट नहीं कर रहे, पर तुम्हारी सक्सेस उन्हें एक मिरर दिखा रही है। और उस मिरर में वो खुद को देख रहे हैं, स्टक, एवरेज, सेटल्ड। और कोई भी अपना रिफ्लेक्शन पसंद नहीं करता जब वो अगली हो। तो वो क्या करते हैं, तुम्हें वापस नीचे खींचते हैं, सटली, इंटेलिजेंटली और इतनी केयर के साथ कि तुम समझ भी नहीं पाते। यार, बहुत रिस्की है ये आइडिया। इतने बड़े सपने मत देखो, प्रैक्टिकल रहो। तुम तो पहले भी ट्राई कर चुके थे, क्या हुआ था? हर बार, हर कॉन्वर्सेशन, एक नीडल, एक पिन होल, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्लो पंक्चर नहीं हो जाता। ये धोखा है, पर ओपनली नहीं, अंडरकवर धोखा, फ्रेंडशिप की पैकेजिंग में गिफ्ट रैप्ड। और तुम इंडिया में हो, जहां पहले से ही तुम्हारे ऊपर एक इनविजिबल वेट है, औकात का वेट। एक देश में जहां 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तुम अपनी वैल्यू प्रूव करते करते थक जाते हो। घर में रिजल्ट्स चाहिए, सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, रिलेटिव्स को आंसर चाहिए और दोस्तों के बीच एक्सेप्टेंस चाहिए। तो तुम सबको प्लीज करते हो, सबकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते हो और अपनी एम्बिशन को धीरे धीरे पब्लिकली किल कर देते हो, ताकि कोई अनकंफर्टेबल ना हो। ये इंडियन ट्रैप है और तुम इसके सेंटर में खड़े हो। भीड़ चाहती है कि तुम भी भीड़ का हिस्सा बनो। एवरेज चाहता है कि तुम भी एवरेज रहो, क्योंकि जब तुम ऊपर जाते हो, उन्हें अपनी जगह का हिसाब देना पड़ता है और कोई हिसाब नहीं देना चाहता। लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन्ड साइकोलॉजिकल प्रिजन है। जनरेशन से पास होती आ रही है। तुम्हारे पेरेंट्स ने सुना, उनके पेरेंट्स ने सुना, और अब ये तुम्हारे दिमाग में लाइव रेंट फ्री बैठा है। एक पपेट मास्टर जो स्ट्रिंग्स खींचता है और तुम नाचो बिना ये जाने कि तुम नाच रहे हो। तुम द स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। पढ़ो, डिग्री लो, सेटल करो, शादी करो, ईएमआई भरो, जिंदगी निकालो। कभी मत पूछो मुझे क्या चाहिए, बस पूछो सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? तुमने नहीं, पर तुम ही इसको परफॉर्म कर रहे हो। ये द मैट्रिक्स है। और नियो का पिल लेना रियल लाइफ में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि जब तुम सिस्टम से बाहर निकलते हो तो सिस्टम तुम्हें रिजेक्ट करता है। दोस्त दूर होते हैं, रिलेटिव्स क्वेश्चंस करते हैं, फैमिली नर्वस होती है और तुम अकेला फील करते हो। पर अकेला फील करना और एक्चुअली अकेला होना दोनों अलग चीजें हैं। अब रुको, यहां एक कोल्ड ट्रुथ है जो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ देगी और कुछ बिल्ड भी करेगी। जब लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये प्रूफ नहीं है कि तुम गलत हो, ये प्रूफ है कि तुम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। डिस्कंफर्ट डायरेक्शन का कंपस है। भीड़ का हिस्सा बनना इजी है, कंफर्टेबल है, सेफ है, पर घोस्ट बनना, स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी में ऑपरेट करना डेंजरस है, और डेंजरस चीजें ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। सुन केयरफुली, जो लोग एक्चुअली विन करते हैं, वो अपनी मूव्स अनाउंस नहीं करते, वो अपने प्लान्स शेयर नहीं करते, वो एक्साइटमेंट में आके सबको नहीं बताते कि वो क्या बनने वाले हैं, क्योंकि जब तुम बोलते हो, एनर्जी रिलीज हो जाती है और दूसरों के ओपिनियंस, डाउट्स और फियर्स तुम्हारे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। द 1% बिल्ड्स इन साइलेंस। स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी का मतलब है तुम रेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, पर किसी को नहीं पता कि रेस चल रही है। जब तक लोग समझें कि तुम मूव कर रहे हो, तुम ऑलरेडी फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके हो। यही लेवरेज है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तुम जानते हो, वो नहीं जानते, और यही गैप तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब अपने फ्रेंड्स को दोबारा देखो। इमोशनल लेंस हटा दो, स्ट्रेटेजिक लेंस लगाओ। कौन है जो कंसिस्टेंट है? कौन है जब तुम एक्चुअली स्ट्रगल में थे, वो फिजिकली प्रेजेंट था, नॉट जस्ट ऑन अ टेक्स्ट स्क्रीन? कौन है जिनके साथ कॉन्वर्सेशन के बाद तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो, ड्रेन्ड नहीं? और कौन है जो सिर्फ तब मिलता है जब तुम्हारे पास कुछ है जो उन्हें चाहिए? ये ब्रूटल इन्वेंट्री है, पर यही क्लैरिटी है।
हर रिलेशनशिप एक एनर्जी ट्रांजैक्शन है, या वो तुम्हें बिल्ड करता है या ड्रेन करता है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। और जो लोग तुम्हें ड्रेन करते हैं, चाहे उनकी इंटेंशन कुछ भी हो, वो तुम्हारी मोमेंटम किल कर रहे हैं। कट नहीं करना उन्हें, डाउनग्रेड करो उन्हें। साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है। जब कोई तुम्हारे प्लान पर डाउट करे, तुम स्माइल करो और टॉपिक चेंज करो। एंगेज मत करो, डिफेंड मत करो। अपनी विजन को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है तुम अपना रियलिटी डिफाइन करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हो। कोई एक्सटर्नल ओपिनियन फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी तुम पर अपना फ्रेम इंपोज नहीं कर सकता अनलेस तुम अलाउ करो। और तुम अलाउ करना बंद करो। द 1% अपनी जिंदगी सीधी नहीं जीता, वो स्ट्रेटेजिकली जीता है। वो जानता है कि ट्रस्ट एक एसेट है, सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करो। वो जानता है कि अटेंशन एक करेंसी है, केयरफुली स्पेंड करो। और वो जानता है कि इनर सर्कल एक बोर्ड रूम है, नॉन परफॉर्मिंग मेंबर्स हटा दो। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक इनर सर्कल है, छोटी, टाइट और रूथलेसली क्यूरेटेड। दुनिया को दिखावा चाहिए, पर तुम्हें पावर चाहिए। और पावर पब्लिक नहीं होती, पावर प्राइवेट होती है, क्वाइट होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। एक रूम में अकेले काम करना जब बाकी लोग सो रहे हैं, ये पावर है। अपना फोन बंद करना और डीप वर्क में जाना, ये पावर है। किसी के डाउट को साइलेंटली डिस्प्रूव करना अपने रिजल्ट से, ये पावर है। यही मास्टरी का रास्ता है, स्लो, पेनफुल, इनविजिबल और कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। तो अब एक क्वेश्चन, सिर्फ एक, तुम्हारे लिए। अगर अगली सुबह तुम उठो और डिसाइड करो कि आज से कोई नहीं जानेगा कि तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, नो अनाउंसमेंट्स, नो अपडेट्स, नो वैलिडेशन, सिर्फ एग्जीक्यूशन, तो तुम्हारे फ्रेंड्स में से कौन जेन्युइनली खुश होगा जब तुम एक्चुअली सक्सीड करो? काउंट केयरफुली, क्योंकि वो नंबर, वो असली नंबर, वो तुम्हें सच बताएगा। सबके बारे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में।